नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने बाइबल के पुराने नियम पर एक वचन पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। कृपया मेरी बातों को अन्यथा न ले। मैं एक साथ बाइबल, कुरान और गीता, यह कोई धर्म विशेष के लिए ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, अपितु पूरी मानव जाति के लिए हैं। तो मैं कोई धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक परमात्मा और उसका ज्ञान, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। तो कृपया उसको अन्यथा न लें। और जो एक परमात्मा को अनेक रूप में देखता है वह अंधा है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। और जब परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक ही है। अब आप इस वचन पर चलिए। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। अब्राहम बाइबल में आदि पुरुष था, आदि पिता, जो पूरी मानव जाति के लिए है। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, अर्थात जो परमात्मा है, धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं लेता हो। किसी न किसी रूप में कभी न कभी वो उसकी परीक्षा जरूर लेता है। तो कृपया आप अपनी परीक्षा का इंतजार कीजिए और ध्यान रखिए कि कभी भी परमात्मा किसी भी इंसान की परीक्षा ले सकता है। परीक्षा ली। हे अब्राहम, अर्थात परमात्मा ने प्रकट होकर अब्राहम से कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। अब्राहम से कहा, देख मैं यहां पर हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमात्मा ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए उसको कहा, देख मैं यहां हूं, जो तेरा एकमात्र पुत्र है, इकलौता इसहाक, जिसे तू बहुत प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, अर्थात उस अमुक देश में चला जा। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अर्थात जो तेरा प्यारा पुत्र है इसहाक, उसको मोरिया देश में लेकर चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, जब वहां मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, और वहां उसको होम बलि करके चढ़ा, अर्थात बलि कर अपने इकलौते पुत्र की मेरे नाम से। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी अब्राहम की, परमात्मा यहोवा द्वारा। यहोवा कोई किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष का परमात्मा नहीं है। परमात्मा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है। जो जितने भी नाम हैं सब प्यारे हैं। वो एक ही परमात्मा है कि और वो करते हैं। आप किसी भी नाम से उसको पुकारो, वो परमात्मा एक ही रहेगा। उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, बलि के लिए लकड़ियां भी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसकी की थी। जब सवेरे अब्राहम उठा तो उसने गधे और सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया और उस स्थान की ओर चल दिया जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन के सफर के बाद अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को, जिस पर होम बलि करनी थी, दूर से देखा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। और उसने अपने नौकरों से कहा, सेवकों से, कि गधे और तुम यहां इनके पास खड़े रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरा लड़का इसहाक और मैं
दोनों ऊपर जाके परमात्मा को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। तो अब्राहम ने होम बलि की जो लकड़ियां काटी थी, चीरी थी, वो अपने पुत्र इसहाक के पीठ पर लाद दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और आग साथ ले ली और छुरी को हाथ में ले लिया। फिर वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है। इसहाक ने, जो इब्राहिम का पुत्र था, उसने कहा, आग और लकड़ी तो पिता हमारे पास है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उन दिनों भेड़ की होम बलि दी जाती थी क्योंकि वहां भेड़ ज्यादा पैदा होती थी और बड़े बड़े चारागाह थे और वही रोजी रोटी का जरिया था मेन। तो होम बलि के लिए भेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तब इसहाक ने उससे पूछा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तब अब्राहम ने अपने पुत्र को कहा, हे मेरे पुत्र, जिसको बहुत प्यार करता था वो। सभी पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन परमात्मा का आदेश था ये, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को कहा कि भेड़ का इंतजाम तो परमेश्वर खुद अपने आप करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। यहां यह जाहिर होता है कि अब्राहम का अपने परम पिता परमेश्वर पर कितना ज्यादा भरोसा था। वो उसकी आज्ञा का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, चाहे वो पुत्र कितना ही प्यारा था उसका, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी परीक्षा थी। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर लकड़ियां सजाई पहले वेदी पर अब्राहम ने, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया और उसके बाद अपने पुत्र इसहाक को बांध के लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। मतलब छुरी इस तरह से हाथ में ले ली कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, सुनिए, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहां हूं। तब परमेश्वर के दूत ने कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम, देख, मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। दूत को यह लग गया, परमात्मा को यह लग गया कि ये इतना वफादार है मेरे प्रति, इतना ईमानदार है मेरे प्रति, मुझ परमात्मा पर। तब उसको उस बलि के लिए रोक दिया। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, उससे कुछ भी मत कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। क्योंकि तूने अपने एकमात्र पुत्र को भी मेरे लिए, अपने लिए नहीं रखा। तूने सब कुछ मेरे को सौंप दिया, सारा जीवन तूने। क्योंकि अब्राहम बहुत धर्मी आदमी था और परमात्मा पर पूर्णतः भरोसा था उसका। इस कारण से परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहे थे और वो परीक्षा में खरा उतरा। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब ये जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब मुझे लग गया है कि तू एकमात्र परमेश्वर जो मैं हूं मेरा भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा
तब अब्राहम ने आंखें उठा के देखा तो उसके पीछे एक मेंढा, जो भेड़ नर मादा होता है, भेड़ होता है, मेंढा बोलते हैं उसको, अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अर्थात मेंढा जो है झाड़ी के अंदर सींगों से फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को ले लिया। देखिए, जब वो अब्राहम अपने पुत्र की बलि देने लगा, होम बलि देने लगा, तो परमात्मा ने क्या किया, एक मेंढे को भेज दिया वहां पर और उसके सींगों को झाड़ी में फंसा दिया, ताकि अब्राहम अपने बच्चे को, जो एकमात्र पुत्र इसहाक है, उसको छोड़ के इस मेंढे को होम बलि दे। मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। तब अब्राहम ने उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आज तक भी यह स्थान सुरक्षित है और आज भी यही कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जब कोई दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, कोई परीक्षा में पड़ जाता है, तो फिर यही एकमात्र रास्ता है कि उस पहाड़ पर लोग आज भी जाते हैं और उनको पूर्णतः विश्वास होता है कि उस पहाड़ पर परमात्मा कोई न कोई उपाय जरूर करेगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी, अर्थात परमात्मा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। जब तूने इतनी बड़ी मेरे लिए कुर्बानी करने को तैयार हो गया, जब परमात्मा को यह लगा कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को भी मेरे लिए बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, तो इस कारण मैं तुम्हें निश्चय तुझे आशीष दूंगा। जब कोई परमात्मा पर अटूट भरोसा करता है और चाहे कुछ भी हो जाए, उसका विश्वास नहीं टूटता, अडिग रहता है कि जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा, तब वो आशीष का हकदार होता है। जब परमात्मा उसको आशीष देता है, इतना आसान नहीं है परमात्मा की आशीष लेना। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तब परमात्मा ने कहा, तेरे वंशजों को समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, जितने बालू के कण होते हैं, वैसे फैला दूंगा दुनिया में। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और जो तेरा वंश होगा वो तेरे शत्रु जो हैं उन नगरों का अधिकारी होगा। अर्थात अपने तेरे शत्रुओं के नगरों के अंदर वो राजा बनेंगे। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। यह बिल्कुल बात सही है कि हम पूरी दुनिया में जितने भी धरती पर लोग फैले हुए हैं वो अब्राहम के वंशज हैं, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम उसके वंशज हैं और सुरक्षित हैं। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरवा को संग गए, और अब्राहम बरसेवा में रहता रहा। देखिए, एकमात्र परमात्मा यहोवा ने अपने सबसे प्रिय विश्वास पात्र अब्राहम की परीक्षा ली, और अब्राहम परीक्षा में खरा उतरा। अब्राहम आदि पिता कहलाया, और उसके वंशज धरती पर आज राज कर रहे हैं, और हम भी उनके वंशज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई जाति विशेष, संप्रदाय विशेष से बात नहीं है। आदि पिता के होने से ही हम आज मौजूद हैं, और अब्राहम के अच्छे कार्यों की वजह से, उसके विश्वास की वजह से आज तक हम सुरक्षित हैं और अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।